मोहल्ले का नाम क्या बताया था? एक नाम नहीं होता। सही बात। ये शिकार मोहल्ला। हमारे योगी जी भी लेके चले हिंदू मुसलमान तो वोट दिया जाएगा उनको भी। कोई हमारे लिए कोई हमारे लिए वो खराब थोड़ी ना है। तो योगी जी आपके हिसाब से लेकर नहीं चलते हिंदू मुसलमान? अरे हम ही को नहीं, सबसे इंटरव्यू लीजिएगा वो सब कोई जवाब देगा। अच्छा, आप अपना बताइए पहले। हम क्या बताएं, हम तो क्या नाम है आपका? हम तो हमारा नाम मोहम्मद फैयाज है। हमारा नाम मोहम्मद फैयाज है। मोहम्मद फैयाज जी। ये आप ये काम करते हैं बाजा बनाने का है? हाँ, बाजा भी बजाते हैं, ठेला भी चलाते हैं। अच्छा। रिक्शा भी चलाते हैं। मजदूरी का हर काम करते हैं। मजदूरी का हर काम करते हैं। बाकी कोई सरकार से हमारा कोई लाभ नहीं है। जी हाँ। किस तरह का लाभ आप उम्मीद कर रहे थे होना चाहिए? हमारा ही नहीं, पूरी जनता का होना चाहिए, हर गरीब भाई को क्या होना होना चाहिए चाहिए? भाई, हर गरीब। अब जैसे समाजवादी में हर गरीब को मिलता रहा आवास, और भाजपा के सरकार में केवल भाजपाइयों लोग को मिलता है आवास। अच्छा। गरीब को आवास नहीं मिल रहा है। और जिस पार्टी से जो पार्षद रहता है, पहले तो वो अपना घर भरता है, तब दूसरे का देखता है। किसी भी पार्टी का, किसी भाजपा का? केवल भाजपा का। अच्छा। और समाजवादी में सबका साथ सबका विकास होता है। अच्छा जी हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि गोरखपुर में आपके मोहल्ले में जी सबको सब कुछ नहीं मिलता? हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं मिला आवास, किसी को भी आवास किसी को नहीं मिला? नहीं। आवास, राशन। ये रोड बने हुए आज जमाना हो गया। क्या नाम कम है से आपका? कम इसका 10-12 साल हो गया। रोड पे कोई विकास नहीं हुआ, न नाली बनी है। पूरा मोहल्ला अगर सर्वे करिएगा आप, ना आपको कहीं रोड सही मिलेगा, ना कहीं सफाई मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। यहाँ कोई ध्यान देने नहीं आता। यहाँ का सभासद तक यहाँ पे ध्यान नहीं देता है। अच्छा, कौन है सभासद? यहाँ के अमरनाथ यादव सभासद निर्दलीय है। आज तक कोई देखने नहीं आया है कि रोड कैसी है, ये देखिए, कैसी नहीं है। अगर हम ये समाजवादी पार्टी के और वो है अशोक यादव, ये लगवाए हुए टेबल। अच्छा, ये सरकार उनकी नहीं भी थी तब वो टेबल लगवाए हैं। उनके एरिया में नहीं आता, उनके एरिया में नहीं आता। बाकी छोटी गाड़ी नाली ये पार करिएगा तो राजघाट थाना आएगा, आप जहाँ खड़े कोतवाली है। ताकते भी नहीं है। अगर कभी जाके कंप्लेन करो आगे, जो इतनी खराब नाली है, गाड़ी कभी कभी जो है पलटे के नौबत में आ जाता है। लेकिन जो है कभी आके देखते नहीं है। शिकायत भी हुआ है लेकिन नहीं सही करवा रहे हैं। केवल अपने तरफ की रोड जो है सही रखे हुए हैं, बाकी इधर जो पड़ता है अगर आदमी जाके कहेगा तो कहेंगे कि हमको उधर से मतलब नहीं है। किधर से? इस इलाके? इस इलाके से। किसके पास कहते हैं जाके आप? जी, किसके पास कहा जाके आप? अमरनाथ यादव। अच्छा, पार्षद की शिकायत हाँ, कर रहे हैं। पार्षद की शिकायत कर रहे हैं। विधायक यहाँ जैसे राधा मोहनदास अग्रवाल थे। विधायक इधर कोई आता नहीं है। कभी कोई ना विधायक आया है, ना कोई सभासद आता है, कोई कुछ नहीं देखने आता है। अब इसको हम क्या मानेंगे? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यहाँ ना कोई विधायक आएगा ना पार्षद आएगा। सब अपने, अगर पार्षद है इलेक्शन आ गया सब आ रहे क्या हैं। नाम है आपका? कहाँ आ रहे हैं? मेरा मोहम्मद कोई नहीं आया है जी। आ रहे हैं, आ रहे हैं भैया, लेकिन जब वोट मांगना होता तभी आते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। अमरनाथ वैसे भी नहीं आता है जी। अमरनाथ तो आज तक हाँ, इधर आ जाओ भाई। रास्ता छोड़ के आज तक नहीं आया। आज तक झांकी नहीं मारने मोहल्ले में आया कभी। चले क्या है, क्या समस्या है, कभी नहीं। लेकिन यही अशोक यादव है, भले यहाँ इधर का नहीं है लेकिन फिर भी आता है, देख रेख करता है। पार्षद से नाराजगी आप लोग जता रहे हैं, है ना? चुनाव तो विधायकी वाला है, तो फिलहाल विधायकी का बताइए। विधायक जी काम कैसा है? राधा मोहनदास अग्रवाल विधायक। मोहनदास आप खुद ही बताइएगा, जीतने के बाद कभी भी कहीं भी टहलने घूमने नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का निर्देश पे जैसे काम करते हैं। सरकार अगर कहती है तो वो निकलते हैं। राधा मोहनदास अग्रवाल आप लोग इधर आ जाइए। कभी ये नहीं करते हैं कि आके देख लेंगे कि रोड बनी है कि नहीं बनी है, या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता है। सिर्फ उनका जीत जाएंगे, मंदिर की वजह से जीतते हैं और अपने घर में रहते हैं। और उनका कोई काम नहीं है। मंदिर की वजह से जीतते हैं। बस मंदिर की वजह से, फूल की वजह से जीतते हैं। इस बार बाबा खुद लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो बाबा जी इस समय बाबा जीतेंगे और जीतेंगे, और हम लोग जितवाएंगे भी, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे काम हो। अच्छा, जैसे आप भैया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में इस तरफ काम नहीं होता, इस इलाके में काम नहीं होता। इसे कहने का मतलब ये, जब हमारे अगले 20 साल हो गया, 15-20 साल हो गया जमशेद में। 15-20 साल हो गया, कभी रोड का जो है
बना होना नहीं। रोड तो बनी हुई है ना, इसमें और क्या बनेगा रोड में? बनी क्या होगी मतलब? बनी है ये बहुत पुरानी बनी हुई है। हम लोग 15 साल कहीं पहले किसी से गड़बड़ नहीं अच्छा की बहुत है, पुरानी, बहुत बार मेरे भाई बहुत पुरानी बनी है, हम कह रहे हैं 1 लाख साल पहले बनी हो, आगे चलिए। पर जब रोड बनी हुई है तो दोबारा क्या बनने की? आगे चल के देख लीजिए गंदगी रहती है, कोई नहीं आता देखने के लिए। आरसीसी पूरी रोड बनी हुई है, ऐसा ही था, उखड़वा के अपना आरसीसी बनवा लिए अच्छा, ये हैं। और शिकायत सफाई है। के मामले में बगल वाले मोहल्ले में आरसीसी बन के हमारे नहीं बनी। सफाई भी देख लीजिएगा तो आपको फर्क लगेगा। हाँ, वो अपने यहाँ घर बहुत के पास काफी और गंदगी यहाँ रहती है। अशोक भैया आते जाते रहते, वो थोड़ा सा ख्याल करते हैं मोहल्ले के, जो कि उनका एरिया नहीं पड़ता है। वो आते लगवाए उगवाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लोग निर्दलीय विधायक क्यों, निर्दलीय सभासद क्यों जिताया? समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी के अशोक भैया समाजवादी के पार्षद हैं। वो सबसे बढ़िया पार्षद है, बहुत बढ़िया पार्टी। सबसे बढ़िया पार्षद वो है। वो इनका तो मगर वो आपका इलाके के तो है नहीं। हमारे इलाके के नहीं, बल्कि हम लोग को भी देखते हैं। अच्छा, तो अगली बार गाजीपुर वाले- यहाँ से लड़ने की तैयारी है क्या किसको? उनकी? वो तो हमेशा जीतते हैं, हमेशा रहेंगे वो। नहीं नहीं, यहाँ काम क्यों कराते हैं? पार्षद ही जीतते तो हैं। यहाँ काम क्यों कराते हो? क्या उनकी यहाँ से लड़ने की तैयारी है क्या? बगल में ही पड़ता है। नहीं ये क्षेत्र उनका आता है। ये नाली पार है, ये नाली पार पड़ता है ना। क्षेत्र है ये उनका अशोक यादव, जो अशोक यादव का क्षेत्र है, ये अमरनाथ यादव का क्षेत्र है। ये उसी दोनों तरफ का दिखाई दे वो करते रहते हैं। अभी आप लोग योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र किया है, तो आप लोगों ने कहा कि बाबा का काम कैसा है? नहीं, वो तो विकास गोरखपुर में बहुत अच्छा कर रहा है। गोरखपुर में विकास अच्छा हो रहा है, मगर बस बाबा की यही है, बाबा की यही है कि उनसे गुजारिश यही रहेगी कि अपना जो जातीय जो वो करते हैं ध्रुवीकरण वो ना करें। बाकी उसके बाद तो विकास जितना भी उनका काम है सब एकदम से। गोरखपुर में क्या था, 1 नंबर का हो गया गोरखपुर में। क्या हो गया अब क्या चाहिए? गोरखपुर में हर चीज विकास हुआ, हर रोड 1 नंबर की बनी हुई है चारों तरफ। लाइट सब कुछ रहता है। हर चीज, लाइट भी पहले कितनी लाइट रहती थी? पहले 3 से 4 घंटा 5 घंटा वही बहुत ज्यादा 10 घंटा रहता था, उससे ज्यादा नहीं रहता था। अब कितनी रहती है? लेकिन अब देखिए अखिलेश के राज में समाजवादी पेंशन योजना बहुत लोग को मिला, लेकिन इनके इनके में सारी सरकार चीजें में बंद हो किसी गई को कुछ भी नहीं मिला। आज जो राशन मिल रहा है, यही अगर लॉकडाउन में बांटे होते तो कितने भूखे बेचारे मरे नहीं होते जो भूख से मरे हैं। तो लॉकडाउन में नहीं बटा राशन? कहाँ राशन में महीने में 1 बार मिलता रहा, अब तो दो दो बार मिल रहा है ना। राशन देने से अच्छा था सरकार रोजगार पे विचार करती तो ज़्यादा अच्छा था। बेरोजगार करके राशन देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अच्छा, आपको अगर रोजगार आपसे छीन लिया जाए, आपको हर महीने राशन दिया जाए तो वो आपके लिए सुविधाजनक नहीं घर होगा। छीना गया आप कह रहे हैं? रोजगार तो सबका छीना ही है, रोजगार है कहाँ? रोजगार तो जमीन पे ही नहीं है। जैसे आप लोग कह रहे हैं जिसका- गोरखपुर में जो नौकरी वाला था उसकी नौकरी छीन ली गई। जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा, वो भगाएगा नहीं सबको। भैया रोड बनाने से विकास नहीं होता है। रोड बनाने से, अब मस्जिद और मंदिर बनाने से विकास नहीं होता है। विकास होता है गरीब की मदद करना, गरीब के साथ साथ चलना, उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब तुम साले हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, उसी में भिस्कुम भिस्कुम होता है। और अब मुसलमान की पिटैया ज़्यादा हो जाती है, हिंदू की पिटैया कम होती है। आप बिशप, अरे आप हिंदू पार्टी हैं तो पैसा लीजिए, तुरंत छोड़िए। अब मुसलमान है तो जा बेटा 12 के भाव में। हाँ, ये हुआ है कि सुना है? हुआ मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? बहुत हुआ मेरे क्या हुआ? साथ। मैं ठेला चला के मार खाता हूँ, मैं क्या करूँ? मैं ठेला ना चलाऊँ तो क्या करूँ ये बताइए? चोरी मैं करूँ? ये सरकार में मैं चोरी करूँ? अभी चोरी करूँगा तो बिछिया जेल जाऊँगा। तो बताइए मैं ठेला चलाऊँ कि मैं चोरी करूँ? कौन मारता है ठेला चलाने पे? कौन मारते हैं? पुलिस प्रशासन मारती है, और क्या मारते हैं? तो खाली क्या आपको इसलिए मारा जाता है कि आप मुस्लिम हैं? और क्या, और क्या? कहने का मतलब है रोड पे ठेला पुलिस वाले लगाने नहीं दे रहे हैं। तो वो तो सबको नहीं देते हो ना भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, नहीं, खाली मुस्लिमों को टोका जाता है। देखिए वहाँ पे किसी को यानी वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखी जाती। मैं भी ठेला लगाता हूँ, मैं शास्त्री चौराहे पे फल का ठेला लगाता हूँ। जो गलती करते भैया उनको सबको वो अधिकार ना जैसे भैया कह रहे हैं ना कि मुस्लिम है, जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है भैया, सब कुछ सही है, लेकिन ये महंगाई गरीब आदमी के लिए कमर तोड़ दे रहा है भैया। अब 1000 का सिलेंडर हो गया भैया, एक आदमी कमाने वाला 1000 जुटाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, और बाकी सभी काम सही है, लेकिन महंगाई से भैया गरीब लोगों के लिए बहुत अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। अच्छा, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कौन है? जो गलती करता, हम लोग तो वहीं शास्त्री चौराहे पर दुकान लगाते हैं, वहाँ जो गलती करता भैया वो मार खाएगा। आपके ऊपर आदेश आएगा तो आप भी वो करिएगा। रास्ता जाम होगा तो भाई प्रशासन हटाएगी। जैसे कि भैया कह रहे हैं ना कि भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अब उनके साथ हुआ होगा कहीं तो वो अपना बता रहे हैं। अच्छा। हम लोगों के साथ तो नहीं होता। तो हम सरकार दावा ये करती है भाई कि हम कोई भी योजना लाते हैं
चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, राशन की हो, कोई भी योजना हो तो सब तक पहुंचती है। नहीं, हाँ ये बात गलत है। ये हम लोग का जो बना है वो स्ट्रीट वेंडर वाले जो बना है उसमें सबको पैसा आया था, लेकिन हम लोग को खाते में नहीं आया। अच्छा। हम लोग जो कि नगर निगम में 105 रुपया देते थे सफाई अधिक्रम के लिए, हम लोगों ने वहाँ पे भी 10,000 रुपये का जो आदरणीय मोदी जी के वो तरफ से आया था वो भी हम लोग को पैसा नहीं मिला था उसमें सेंट्रल बैंक में। शिकायत की आपने किसी से? हम लोगों ने कहा था भैया कोई शिकायत सुनता ही नहीं। हम लोग को भैया आप ये पहले बताए अपने बच्चों को भरण पोषण करेंगे कि 10,000 5,000 खातिर हम पीछे पीछे दौड़ेंगे। कभी गए नहीं आप किसी के पास? हम लोगों ने गए तो वहाँ पे तो वही बोलते थे लोग कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, और कोई नहीं है। बस खाली भैया इसमें खाली महंगाई, वो जो सिलेंडर का दाम 200 रुपया किलो, 210 रुपये कड़ू का तेल है, बस इसी से, और तो सरकार में कोई वो नहीं है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई मेन मुद्दा है भैया। अच्छा, तो ये मुद्दा जैसे आप महंगाई गिना रहे हैं और आप लोग मुद्दे गिना रहे हैं, ये सब वोट पर प्रभाव डालते हैं? हाँ, इसमें तो प्रभाव पड़ेगा, मुद्दा बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव डालेगा। महंगाई जो हम लोग खरीद रहे थे, जो घर परिवार चल रहा था 4 से 5 हज़ार रुपये में, आज 10,000 से 15,000 रुपये में चल रहा है। तब भी नहीं चल पा रहा है। अब जो कमाने वाला था 5,000, वो 10,000 कहाँ से लाएगा? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार 1,000 रुपया अगर अकाउंट में डालेगी, कहेगी हम सारा सब कुछ पूरा कर दिए, महंगाई ख़त्म कर दी। 1,000 रुपये का सिलेंडर आ गया है। अब 1,000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए अब सरकार 1,000 रुपये दे रही है तो 1 ही महीना चल गया। 6 महीना राशन दे रही हैं, उससे तो जो है महंगाई ख़त्म नहीं हो जाएगी, ना बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। सरकार वही चीज़ को जो है कोई कारोबार के लिए सोचे कि मतलब जो आज के युवा जो घूम रहे हैं, युवा क्या करेगा? इनका उनका छीन रहा है, चोरी कर रहा है, नहीं मिल रहा, चोरी कर रहा है, किसी का मार के छीन ले रहा, क्या करेगा? अब वही अगर रोजगार रहेगा तो युवा जो है फालतू घूमेगा नहीं, चोरी चमारी नहीं करेगा। इस पे जो है सरकार को सोचना चाहिए। जैसे आप लोगों ने, जब मैंने योगी आदित्यनाथ के बारे में बात की तो आप लोगों ने कहा कि हाँ शहर में काम हुआ है, बिजली वगैरह ज़्यादा आने लगी है, रोडें बनी है। गोरखपुर के अंदर सुनिए, गोरखपुर के अंदर उसने विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है। अच्छा हुआ है। तो यहीं पे आप लोगों ने दूसरा पॉइंट ये उठाया कि हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जैसे उनका एक बड़ा चर्चित बयान चलता है 80-20 को लेकर, तो 80-20 को आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? 80-20 को हम यही कहना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। जैसे मोदी जी आए थे तो बोले थे सबका साथ सबका विकास, अब उसका ये उल्टा हो रहा है, सबका विनाश, वही वाला काम हो रहा है। अब देखिए हमारे भाई हैं, हमारे चच्चा हैं, देखिए है ना, पूछिए, यहाँ सब लोग मिल के रहते हैं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। ये केवल नेता लोग जो है मिल के फैला रहे हैं बेफालतू का। यहाँ किसी के अंदर दुख पड़ जाए, चाहे हम इनके अंदर चाहे उधर, सब लोग मिल के रहते हैं, मिलजुल के, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी बाहर चाहे कुछ बोले पर गोरखपुर में कुछ ऐसी बातें नहीं। हाँ, सबकी सुनते हैं भाई, उनके क्या दरबार लगता है तो उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, उधर के लोग बताते हैं गोरखनाथ साइड की दरबार लगता है, वो सबकी सुनते हैं। जब वो सबकी सुनते हैं तो फिर मीडिया पे या फिर चैनल पे ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। इसको बोलने से बहुत प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ता है? कारोबार पे। खुल के आदमी अगर सब्जी बेच रहा है, लॉकडाउन के दौर में देखिए सब्जी बेच रहा था, मुसलमान लोग पूछ रहे थे तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर मुसलमान है हाँ तो मार के सब भगाते रहते। ये सब यही चीज़ गलत हुआ है ना। अगर ऐसा गोरखपुर में हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत सी जगह हुआ। हम बिजली काम करते हैं, बहुत सी जगह गए, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई, सबसे मेल मोहब्बत से हम लोग का वो रहता है। अगर ये राजनीति ऐसी ना करें तो भाई कोई ऐसी बात ही नहीं होगी। बस यही चीज़ गलत है, नहीं तो और बाकी उनका कुछ भी नहीं गलत है, यही जो बोलते हैं यही गलत है बस। जी, क्या नाम है आपका? विक्रम शर्मा। विक्रम जी, क्या करते हैं विक्रम जी? दुकानदारी करते हैं। दुकान किस चीज़ की दुकान है? अरे राशन दुकान है, सरकारी सस्ते गली। अच्छा, तो जैसे भाई ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 80-20 वाली बात, या जो हिंदू मुसलमान को लेकर जो बयान आते हैं वो नहीं होने चाहिए, वास्तव में नहीं होना चाहिए, सब मिलजुल कराना चाहिए। काम कैसे रहा यहाँ पर बीजेपी सरकार का? बीजेपी कर रहा है, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा मजबूरी यही है कि लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, सिर्फ पैसा नहीं आ रहा समय से, और महंगाई थोड़ा बढ़ गया है। और क्या है, महंगाई बढ़ गई। तो ये विधानसभा शहरी पड़ती है? हाँ, विधानसभा। तो यहाँ जब भाई वोट पड़ने वाले हैं तो क्या माहौल दिख रहा है?
माहौल तो यहाँ एक तरफा है, भाजपा जीत रही है यहाँ से, शहर विधानसभा से भाजपा जीत रही है। जीत रही है, मगर क्या भाई हम एक मुस्लिम मोहल्ले में हैं, तो क्या मुस्लिम वोटर भी देता है योगी जी को वोट? एकदम देता है। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बाबा हमारे सुन रहे होंगे तो वो ये चीज़ समझ लें कि ये बात वो ना करें, जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं इसको जो वो ख़त्म कर दें। हाँ, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे जो है समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही जो है नुकसान में पड़ेगी। ये चीज़ को वो ख़त्म कर दे। जब मोदी जी ने ये हाथ उठा के कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर ये सब बोलने वाली बातें ही नहीं है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने कहा है, हाँ, तो क्या योगी मोदी जी करते हैं? जी मोदी जी करते हैं बिल्कुल, सबका हर साथ? स्टेट में बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबको लेके चल रहे हैं, क्या मुसलमान को जो फायदा नहीं मिला? तो योगी जी साथ लेके नहीं चलते सबको? वो तो अभी कल हमने एक चैनल पे देख रहे थे तो साहब कह रहे हैं कि भाई हमको तो अपने पर विश्वास है, हमको 80 पे विश्वास है, 20 पे विश्वास नहीं है। ये सब बोलने वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ जो है सबको जब लेके चल रहे हैं तो फिर आप ये कहिए ना कि जब भाई विश्वास ही नहीं कर रहे तो क्या साथ दिया जाए, ये बताइए। जब विश्वास कारोबार नहीं दीजिए, कर रहे हैं तो युवाओं क्या को साथ कारोबार दिया? दीजिए, स्कूल हम लोग तो खुलवाइए। ये जान रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास किए हैं गोरखपुर में, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जब विश्वास नहीं करेंगे तो क्या साथ दिया जाए? और आप कह रहे हैं विश्वास नहीं करते हैं, इस वजह से सपोर्ट नहीं करेंगे, करना चाहते हैं। नहीं विकास नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग के लिए विकास किए हैं, गोरखपुर के अंदर विकास किए हैं, इसलिए हम लोग करेंगे उनका सपोर्ट। क्या नाम है अब वो भले ना करें। असरार अहमद खान। असरार अहमद खान। क्या करते हैं सर? हमारा हॉस्टल चलता है लड़कों का। हॉस्टल चलता है जी। यहीं पर इसी इलाके में? वो छोटे गाजीपुर। अच्छा, तो जैसे ये बातचीत हो रही है पूरी, इसको इस पर क्या सोचना है आपका? ये लोग कह रहे हैं भाई कि सपोर्ट तो करेंगे और विश्वास की कमी है योगी जी में। विश्वास की यही है, जैसे अब ये लोग हैं ज़मीनी स्तर के कारोबारी हैं, केला और मतलब रोड पे दुकान लगाना ये सब। तो अब गए, ट्रैफिक पकड़ लीजिए, जो भी पकड़ लिए पुलिस वालों ने हटा दिया, भगा दिया, वो कर दिया। अब उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगाए तो सबको भगाए। उसी पे लोग बोल रहे हैं भाई हम लोग के साथ ज़्यादा ध्रुवीकरण होता है, हम लोग को भगा दिया जाता है। सबकी अपनी अपनी हुई है। बाकी रही बात विकास की, तो हम तो जानते हैं यही कि 5 साल में जितना काम हुआ है अभी उतना कभी नहीं हुआ है, किसी की भी सरकार में नहीं हुआ है। बहुत काम हुआ है। कैसा लगा? आप कह रहे हैं 5 साल में? मगर ये चाहेंगे थोड़ा सा मंदिर से हट के इस साइड भी देखें। शहर जहाँ पुराना शहर है, घंटा घर है, जामा मस्जिद, नखास चौक, रेती चौक, इधर भी आकर थोड़ा सा जिस तरीके का विकास उस साइड हुआ है उसी तरीके का विकास की उम्मीद इधर से भी हम लोग आप लोग कह रहे हैं कि जिस तरह विकास उस शहरी इलाकों में हुआ है, जो पुराना इलाका है, जो मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ उस तरह का विकास नहीं हुआ है। उस तरीके का विकास नहीं हो रहा है। उस तरीके राम बनवा दिए, रामलीला मैदान बनवा दिए, ऐसा ऐसा विकास ये कर रहे हैं। बाकी और कोई विकास ही नहीं हो रहा है। और भी विकास करवाए तब ना जनता उनका करेगी सम्मान। स्कूल खुलवाना चाहिए, स्कूल खुलवाएं। स्कूल खुलवाने से क्या होगा कि भाई गरीब बच्चे जो रहेंगे वो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई सबके पास तो पैसा नहीं है कि 10,000, 20,000 या 500 रुपया या 1,000 रुपये महीना। तो आज का गरीब आदमी तो ठेला चलाने वाला नहीं दे पाएगा। तो उनको चाहिए कि 2-4 तो स्कूल भी खुलवा दें गोरखपुर में, ताकि बच्चे जो है पढ़ें। इसको विकास कहा जाएगा, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। रोड बनवाने से या तो मतलब जो बनवा रहे हैं ये सब से नहीं विकास होगा। जैसे अखिलेश यादव का आज कार्यक्रम है, लोग कह रहे हैं बड़ी भीड़ है, सब है, तो अखिलेश यादव को क्या यहाँ पर माहौल है? सुनिए, गोरखपुर से टक्कर है केवल अखिलेश, लेकिन कभी अखिलेश यहाँ से नहीं निकलेंगे। जब भी निकलें तो यही निकलेंगे। जी, इतना तो भरोसे से कहते हैं हम। जैसे इससे पहले 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। सुनिए जी, क्या नाम? हमारे बाबा चांद मोहम्मद नाम है, हमारे बाबा आदित्यनाथ जो भी काम करें सब ठीक है, कोई बात नहीं। इनका मेद मुद्दा जो है भेदभाव वाला, हिंदू मुसलमान का रेट लेके। मगर हम लोग यही इतना जानते हैं कि हम लोग चमन जगह गोरखपुर चमन के तरीके रहना जानते हैं, ठीक है। और रहा सवाल कि यहाँ के से कोई जनता नाराज़ उनसे नहीं है कि वह हो भी सकता है सरकार बदल भी जाए, हो भी सकता है, मगर वैसे यहाँ से आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं पा पाएगा। अच्छा, बस इतना बता दें। प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार किसकी ठीक थी? 5 साल अभी योगी जी की सरकार है, उससे पहले 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी। तो आप लोग को सरकार के लिहाज से, गोरखपुर के लिहाज से देखिए, चाहे किसकी सरकार? आदित्यनाथ की सरकार हो और चाहे अखिलेश सिंह की सरकार हो, बस मेन चीज़ कितनों तो आदमी गरीब को रोजी चाहिए और कम से कम विकास रहना चाहिए। कायदे का भेदभाव की बात नहीं होना चाहिए कि जैसे वो मुसलमान हैं ये हिंदू हैं तो उनकी
कब्रिस्तान के दीवार उठ रहा है, मंदिर की दीवार क्यों नहीं बन रही है। यही सब भेदभाव से बहुत प्रताव पड़ता है। यही सबों से क्या होता है मालूम है कि आज हम लोग गरीब आदमी रोज़ कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। अभी देखिए हमारे ही से उसमें मोदी जी का पैसा 2.5 लाख रुपया आया था, मगर हमने कहा कि नहीं भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको मकान चाहिए। आज तक मकान का हमारा कुछ भइबे नहीं किया। 2.5 लाख रुपए मकान के लिए तो आते हैं। नहीं वापस कर दिया, हमको पैसा नहीं चाहिए। 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए तो हाँ, तो हमारा मकान हमारा निजी नहीं ना, हम बना लेंगे। हम किराएदार पे है। मतलब आज से नहीं 2 साल 122 साल से हम लोग किराएदारी पे हैं। आज से नहीं हम लोग हैं, हम लोग की पैदाइश है। हमारे बड़े भाई 85-80 साल के हो गए, उनकी पैदाइश है। मगर यहाँ पर बस शांति आदमी चाहिए, शांति नेता चाहिए, भेदभाव वाला नहीं चाहिए। अभी शांति है कि नहीं? शांति तो है, मगर ये इलेक्शन, एक मिनट, जो इलेक्शन ये भैया है, जो इलेक्शन का मुद्दा उठा है, तहाँ ये भेदभाव फिर शुरू हो गया। अभी तक शांति था, कोई कुछ नहीं था। बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है। अदालत से फैसला मिल गया, चलिए भाई अदालत फैसला करो, लोग सबसे पूछे, दोनों पक्ष को मिलना चाहिए। जो भी भैया अपने से क्या लेना, जो गरीब आदमी है रोज काम कर रहा, अपना खा के सो जा रहा, वो कहाँ जाएगा लड़े और बीड़े खाते। बस कोई भी है, कोई भी नेता हो बाबू, हमारा तो यही कहना है कि आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री बने, चाहे अखिलेश सिंह बने, बस ये भेदभाव नहीं रहना चाहिए और ना जो है किसी गरीब को भूखे सोना चाहिए। अभी देखिए ये कहना नहीं चाहिए, ये तो मोदी जी योगी जी सही किए कि कम से कम लॉकडाउन से लगने से ना कुछ तो गरीब को जो चावल दाल मिल जा रहा है, जो भी अब वहाँ से 25 किलो या 20 किलो पास हो, या यहाँ राशन से 5 किलो मिलता है या 4 किलो मिलता है, कट जाता है, जो भी होता हो। मानते हैं इस चीज़ को नहीं, तो इसमें वो लोग नहीं आएंगे देखने के लिए कि आपको कितना मिला कितना नहीं मिला। इसमें जो कार्यकर्ता बीच में रहते हैं वो गमन कर देते हैं, कार्यकर्ता गड़बड़ करते हैं, बस वही लोग जो होते हैं बीच में गड़बड़ता कर देते हैं। और रहा सवाल हिंदू मुसलमान की बात, आज हम भी यहीं के पैदा हैं, इस मोहल्ले में बड़े भाई इतने बूढ़े भी हो गए, 60-62-64 साल की उम्र हो गई, मगर ये भेदभाव नहीं हुई है। होली के दिन हम लोग, हमारे हिंदू भाई दोस्त यार जो साथ में होली खेलते रहे, साथ में पूरी ईद की नमाज पढ़ गया, साथ में हम लोग जो है बैठ के सेवई वही खाते रहे। जब से ये नेतागिरी शुरू हुआ, भाजपा और कांग्रेस आई और मुलायम सिंह, तब से ये जो है भेदभाव शुरू हो गया। नहीं तो आज तक ये सब चीज़ नहीं था यहाँ। कम से कम जब से ये भाजपा का वो लगा कि भाजपा कौन है, अखिलेश सिंह, तब से ये हिंदू मुसलमान हुआ। अभी तक ये सब चीज़ था नहीं, जब से ये भाजपा आई है तब से ये जातिवाद शुरू हो गया। अगर जो ये हमारे आदित्यनाथ जो है, ये कोई वो नहीं है कि मतलब सबके लिए खराब है, नहीं। अगर जो ये मुश्किल से सबको लेके चले, काम करे, सबको लेके चले, तो कभी जो है कभी हिंदू और मुसलमान का बयान ना करें, हिंदू मुसलमान का बयान ना करें, तो इससे अच्छा नेता भाजपा का कोई नहीं। कोई आने वाला 50 साल तक कोई हिला नहीं सकता। आज हम बता दें आप, ये 50 साल तक भाजपा कोई हटा नहीं सकता। अगर जिस तरह विकास किए हैं, ये खाली जात पात के नाम चाहिए थोड़ा सा दिमाग में लोगों को, नहीं तो इनकी जैसा सरकार कोई नहीं, आने वाले समय में 50 साल तक कोई हटा नहीं सकता है, कि बीजेपी के अलावा और कोई नहीं। जिस तरह मोदी जी ने कहे थे सबका साथ, उसमें सभी लोगों ने किए थे, हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, हमारे सारे परिवार दिए थे। लेकिन इस बार जो भैया थोड़ी सी महंगाई की वजह से आदमी को और कुछ ऐसे 1-2 अल्फाजे बोल देते हैं लोग, उनके वजह से जानते हैं पब्लिक को थोड़ा सा वो हो जाता है। आप कह महंगाई के मुद्दे पे बस इतना ही कहना चाहेंगे, लखनऊ में अखिलेश, गोरखपुर में योगी। अच्छा, ये है, ये हकीकत है। महंगाई की वजह से अखिलेश को चाहे, पर इससे गोरखपुर को नुकसान नहीं होगा कि मुख्यमंत्री की विधायक, मतलब योगी आदित्यनाथ विधायक रहे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, गोरखपुर का फायदा किसमें है? अपने आप से लड़ रहे हैं ना। ये पहले बताइए, वो एक बड़े इतने ऊंचे पद पे बैठे, उनकी मर्तबा तो खुद इतनी बड़ी है, उसके बाद से बताइए वो लोकसभा लड़ रहे थे, वो राज्यसभा लड़ के उनको भाजपा ने खुद उनकी अहमियत गिरा दी। मुख्यमंत्री बनाया है। अरे मुख्यमंत्री बनाया सर, तो वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं। सांसद बड़ा कि मुख्यमंत्री बड़ा? सांसद बड़ी, ये कहना चाह रहे हैं मठ से है ना वो, तो वो उनकी महत्व दूसरी है वो भैया। बहुत बड़ी चीज़ है इनके, मतलब इनका कहना ये। अच्छा, आप कह रहे हैं मठ पे रहना चाहिए था उनको? जी नहीं रहे, लेकिन जो लोकसभा लड़ते थे उनसे लड़ते हैं, उनको विधायकी नहीं लड़ना चाहिए था। विधायकी जैसे आप हुए, ये हुए, छोटे पद हो गए, अब बड़े पद से एक उतने बड़े ओहदे से उठकर और नीचे आएंगे, मान्य अभी जीत जाएंगे, तो उनको क्या
रहेंगे। अरे मगर विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना। मुख्यमंत्री भैया अभी तो जब वो पूरा देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको लगता नहीं सरकार आ रही? सरकार तो आएगी, लेकिन अभी इसका कोई वो नहीं है। योगी जी गोरखपुर के विधायक बनेंगे, अखिलेश यादव लखनऊ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हकीकत है, हकीकत है। हाँ, लखनऊ के मुख्यमंत्री। जब त्योहार चालू होता है मुसलमानों का तो लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। अच्छा जी हाँ, इस सरकार में। और जब 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 दीपावली दशहरा आता है तो उसमें खोल दिया जाता है। उसमें जब मुसलमान का त्योहार जब आता है तो एक तरफा का अरे एकदम लॉकडाउन लगा दिया जा रहा। छड़ी से मार मार के मस्जिद में से निकाला जाता है। अच्छा। वही मंदिर में 100 जनी बैठ के कथा गाते हैं, कोई नहीं मार के निकालता है। और लॉकडाउन अभी देखिएगा, जहाँ ये भाजपा की सरकार बनेगी कोरोना चालू हो जाएगा, लॉकडाउन लगना चालू हो जाएगा। अब मुसलमानों के त्योहार जानबूझ के लगाती है लॉकडाउन। भाजपा वही लगाती है। पूरी राजनीति है, उसी पे तो पूरी राजनीति होती नहीं, है। भाजपा लॉकडाउन जानबूझ के लगाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसी पे तो राजनीति होती है। क्या राजनीति होती है? राजनीति इस होती है कि मान ली अभी तो बीमारी तो है, बीमारी है, ये बीमारी तो है। ये सिर्फ गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, विदेशों में भी हर जगह है। क्योंकि विदेशों में भी इन लोग की सरकार नहीं है ना। मगर ये चीज़ सही है कि जब भी त्यौहार आता है मुसलमानों का तो कोरोना बढ़ जाता है। लॉकडाउन 5 आदमी को लेकर नमाज पढ़ेगा, मंदिर में जाओ 100 आदमी जाते हैं, 50 आदमी जाते हैं, तो रैली निकाल रहे हैं 2000 लोग को ले, तो नहीं कोरोना हो रहा, तब नहीं हो रहा कोरोना। भेदभाव नहीं, भेदभाव ना करे, सबसे बेहतर है। अब ये बताइए, हम लोगों की तो बस 5 मिनट की नमाज होती है और मंदिर में लोग जाते हैं 5 घंटा 4 घंटा जो भी घूमते हैं, तो हम लोग 5 मिनट पढ़ के निकल जाते, उसमें भी भेदभाव लोग करते हैं। यही चीज़ है कि जो है भेदभाव ना करें। आओ महिलाओं से पूछते हैं जी। अरे दीदी कहाँ जा रहे? अरे क्या दीदी, क्या नाम है आपका? चलिए भाई, तो ये है इस मोहल्ले का। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा 2.5 लाख रुपया आया था, मैंने वापस किया। देखिए, ये हमारा कार्ड अखिलेश की सरकार में ये बना था, ठीक है। ये किस चीज़ कार्ड है? ये जी हाँ, राशन कार्ड, गरीब रेखा। अब देखिए सर, सुनिए, अब जब ये इनका सरकार आया तो ये पता चला इसको अभी मुश्किल से 2 ही मरतबा राशन उठाए थे, पता चला इसको काट दिया गया। अब पूरे लॉकडाउन में मैं सब आप ही दौड़ा हूँ। अनूर सर है उनका नाम, उन्होंने बेचारा तुरंत जो है देख करके मुझको ये कार्ड बना करके दिए, कहीं चाचा इस पर कुछ थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, उसको उठाइए जब तक, और इसको फिर बाद में आप जाइएगा तो करवा दिया जाएगा। आज तक नहीं भैया। दोबारा गए आप? बिल्कुल गए, कहीं अब लाल कार्ड नहीं बनता है। अब बताइए, जो सज्जन आदमी 2.5 लाख रुपया आए, मैं उसको वापस कर दूं, इसलिए कि ये मेरा मकान नहीं है, मैं इसमें पैसा क्या करूंगा, मुझको मकान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मकान का फॉर्म फिर से भरिए, मैंने भरवा के भेजा, आज भी नहीं मिला। तो योगी जी और मोदी जी सबको दिए, सबको ही पाया, बीच में लोग गबन कर दिए होंगे, बीच में गबन कर दिए होंगे। तो ये अखिलेश की सरकार थी तब ये बना था मेरा, अब मोदी जी का सरकार आया तो काट दिया गया कि जो मैं खुद 2.5 लाख रुपया वापस कर दिया, क्या करें। चलिए भाई, मगर हाँ जी, महिलाओं से करिए, महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? अब महिलाएं जब बात ही नहीं करने तैयार तो कहाँ से कर लें? जाइए उधर इमामबाड़ी तरफ जाइए, उधर जाएंगे। चलिए ठीक है। तो इस गोरखपुर के इस मुस्लिम मोहल्ले में आए थे और लोगों ने अपनी राय रखी कि योगी जी पसंद हैं, काम ठीक है, पर जो भेदभाव वाला इशू है इनको लगता है, जो 80-20 की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग बेहतर महसूस करेंगे। देखते रहिए जी लल्लन टॉप।